जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके अपने ऑनलाइन परिवार डिफेंस गुरुजी के अंदर। और मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का, जिसके अंदर आपका जो पार्ट रहता है नॉन वर्बल का, उसमें एक बेहतरीन चैप्टर, और जो थोड़ा सा लगता है सबको थोड़ा सा कि ये सर थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करता है ये चीजें। वो जो आपका चैप्टर है आपके सामने है, जिसका नाम है रैंकिंग, जिसको हम कहेंगे रैंकिंग या फिर कुछ लोग इसको बोल देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो दोनों ही चैप्टर हम निपटाएंगे किसके अंदर, इस अपने रैंकिंग के अंदर, जिसको हम क्या भी कह देते हैं, दूसरा नाम जिसका रहता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। इन दोनों चीजों को हम यहाँ करेंगे आज इस सेशन के अंदर, ठीक है। रैंकिंग के अगर मैं बात करता हूं तो आपके कुल मिलाकर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी दो जो टाइप रहेंगी। अगर बात करें रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर हम कहेंगे इसको क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। अगर बात करते हैं इसके बारे में तो आपके कुल मिलाकर दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और दो टाइप में भी इसके पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक तो आपका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रो या फिर कॉलम से रिलेटेड। और सेकंड जो आपका पार्ट रहता है उसको मैं नाम देता हूं कि वो जो आपका पार्ट होगा वो रहता है सर्कल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगा सर? सर्कल से रिलेटेड। तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और मेनली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो किसके अंदर से आते हैं? रो और कॉलम से। सर्कल से आपके बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। अगर बात करें हम तो रो से रिलेटेड या फिर कॉलम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे रैंकिंग के अंदर। आपके जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर रहेगा, बट हम अपने कंसेप्ट से उसको बेहतरीन बनाएंगे और वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। आप कहेंगे सर सीटिंग जो अरेंजमेंट है या फिर रैंकिंग है वो बड़ा ही इजी चैप्टर है, सबसे बेहतरीन चैप्टर रहेगा। चलिए बात करते हैं अबाउट द रैंकिंग की। आखिरकार रैंकिंग किस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे हम उन क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से वो टाइप आपकी रहते हैं, या फिर उनका अगर बेसिक कंसेप्ट समझे हम कि किन प्रकार उन चीजों को हम करें। तो देखिए हम मान लेते हैं ये आपकी क्या है, एक रो। क्या मान लेते हैं? ये आपकी एक रो है जिसके अंदर सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आते हैं? लेफ्ट और राइट। क्या रहते हैं इसमें? लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करता हूं, दो चीजें आपके अंदर इसके पास रहेगी। तो आप ये ना लेके चलिएगा, आप इन चीजों को ऐसे मत लेके चलिएगा सर ये आपका राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। नहीं, ये बिल्कुल क्या होगा, अब बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। अगर आप बात करते हैं यहां से, अगर आप जा रहे हैं कौन सी साइड, अगर इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो इसको आप नाम देंगे लेफ्ट। आप इसको क्या नाम देंगे? हमेशा लेफ्ट नाम देंगे। और अगर आप यहां से चल रहे हैं किस तरफ, कुछ इस तरफ, तो आप इस डायरेक्शन को जो नाम देंगे जब आप चलेंगे यहां से। या फिर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा होगा, वो कह देगा सर यहां से बैठा है, तो यहां जो नाम आएगा वो क्या आता है सर? राइट। यहां से क्या नाम आता है? राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके कहता हूं कि मोहन इज सीटिंग इन ए रो 19 फ्रॉम द लेफ्ट। 19 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप कहेंगे सर वो 19 बैठा है रो के अंदर लेफ्ट से, तो यहां से वो 19 नंबर के ऊपर है। वो यहां से कितने नंबर के ऊपर मिलेगा आपको? 19 फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी? ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इसकी लेफ्ट डायरेक्शन। चलिए बात करते हैं अगर सेकंड चीज कि हम कह देते हैं सर कि जो मोहन है, ये भी क्या था? मोहन है 19 फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैं फिर से बात करता हूं कि जो मोहन है, जो मोहन वो राइट से कितने नंबर पर है? 19 नंबर पे। राइट से कितने नंबर पर? 19 नंबर पे। तो आप कहेंगे सर वो इस राइट से, तो यहां से वो कितने नंबर पर आएगा? 19 नंबर पर अब होगा मोहन। कहां से अगर बात कर दी जाए? यहां से। तो आपकी ये जो डायरेक्शन लेंगे आप हमेशा, वो कौन सी डायरेक्शन होगी? 19। और अगर ये डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्या? आपकी लेफ्ट। दो चीजें आपके समझ में आनी ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चीजों को लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आपकी कुछ रो दी गई हो, कैसे? कुछ इस तरीके से।
है ना। रो तो आपकी कुछ इस तरीके से भी मिल सकती है, और ये आपका रो मान ले, या फिर वर्टिकली इसको बोलते हैं, अगर वर्टिकली रो होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, कॉलम कहते हैं। तो आपका जो पार्ट होगा अब ये तो क्या कहा जाएगा, इस पार्ट को टॉप, और यहां से इसको क्या बोला जाता है सर, बॉटम। क्या बोला जाता है इसको, बॉटम। टॉप और बॉटम आपके दो पार्ट्स रहते हैं, जिसमें कह दिया जाता है कि जो राम है वो 6 नंबर पर है, सीटिंग कहां से, टॉप से। टॉप से वो 6 फ्रॉम द टॉप, कौन, राम। तो 6 फ्रॉम द टॉप का मतलब है कि राम जो होगा आपका 6 पे होगा, कहां से, टॉप पे। जो राम है वो 6 पे है, कहां से, टॉप से। तो आपका जो राम रहेगा वो कहां रहेगा, यहां पे। अगर मैं बात करता हूं कि जो राम है वो बॉटम से कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर बैठा है, अगर उसमें आ जाती है सर वो 15 नंबर पर बैठा है, तो हम कह देंगे सर जो यहां से जो राम है वो कितने नंबर पर बैठा, फ्रॉम द बॉटम, ये 15 नंबर पर आपका बैठा है इन द कॉलम। तो आप क्या कहेंगे सर, इट इज फ्रॉम द बॉटम। तो ये किस तरफ से है, बॉटम से। ये चीज आपको ध्यान रहेंगी हमेशा, ठीक है। हमें दो चीजें ली, एक तो क्या, रो के अंदर, जिसमें आपने सीखा कि यहां से रो होगी सर, रो के अंदर ये जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट, और इस डायरेक्शन से हम लेंगे चीजों को राइट। तो यहाँ जो वर्टिकली आपकी रो हो गई कॉलम, जिसको हम कहेंगे, इसको बोलते हैं टॉप, और इसको क्या कहेंगे हम, बॉटम कह देते हैं, ठीक है। अब चीजें सीखते हैं इनसे कुछ और बेहतरीन। आपकी मान लीजिए एक रो है, आपकी क्या मान ली हमने, एक रो है फॉर सिंगल पर्सन, और ये किसके लिए है, फॉर ए सिंगल पर्सन। अगर आपका सिंगल पर्सन दिया गया है, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी मान लीजिए, वो आपकी क्या है, खुद की मर्जी। और क्वेश्चन में अगर आ गया आपका कि राम, मान लेते हैं राम है वो 15 फ्रॉम द राइट, जो राम है वो 15 फ्रॉम द राइट, राइट से कितने पे है, 15 नंबर पर बैठा है। तो राइट कौन सा होगा, ये होगा सर। और यहां से ये बैठेगा 15 नंबर पर, मान लेता हूं मैं यहां बैठ गया फ्रॉम द राइट, राइट से 15 नंबर के ऊपर राम बैठा है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड, आपका जो स्टेटमेंट रहेगी कि राम इज सिटिंग 18 फ्रॉम द लेफ्ट, राम इज सिटिंग 18 फ्रॉम द लेफ्ट। और अगर बात करें लेफ्ट से, इधर से, तो ये बैठेगा 18 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से कितने नंबर पर बैठा है, 18 से। हमारे पास लेफ्ट से के लेफ्ट का भी डाटा है और राइट का भी डाटा। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, सर आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए रो। तो इस रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, कुल मिलाकर कितने इसके अंदर सीट बैठे हैं इस रो के अंदर पर्सन, वो कितने होंगे। तो आप क्या कहेंगे सर, आप लिख देते हैं इन चीजों को कैसे, आप यहां से राइट से तो 15, लेफ्ट से कितना 18, तो आप करेंगे इसको राइट प्लस में लेफ्ट माइनस में 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। इसका मतलब क्या कहेगा, आप डायरेक्ट कहेंगे सर अगर यहां से ये 18th पर, यहां से ये कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, तो आप इनको ऐड कर देंगे 15 प्लस में 18 माइनस का 1, क्योंकि राम जो बैठा है -1 हमने क्यों किया। आप कहते हैं सर लेफ्ट से 15 पर, राइट से इतने पर, क्या कर दें 18 और 15 को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 33। हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो आपके स्टूडेंट्स हैं या पर्सन है इन ए रो, वो कितने होंगे 33। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जो राम है ना वो यहां पर क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट से भी इतने ही नंबर पर है और राइट से भी, ये थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो जो ये बैठा, जो राम बैठा, वो 2 बार थोड़ी आएगा, ये आएगा 1 बार। इसलिए हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ के 1 माइनस कर देते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा 32। तो इन ए रो देयर आर टोटल 32 पर्सन्स इन ए रो। आप कहेंगे कि रो के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 32 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो क्या आप नहीं कर सकते इन चीजों को, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता, इस चीज को ना लेके अगर आपसे ये पूछ लिया जाता क्या कि जो राम है, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का लेके चलते हैं कि इन ए रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स, इन ए रो ऑफ 32 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट हैं एक रो के अंदर, कुल मिलाकर जो टोटल आपके स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 32। कितने हैं 32। और उसके अंदर जो राम है वो लेफ्ट से आपका 18 नंबर पर बैठा है, वो लेफ्ट से 18 नंबर पर बैठा है। तो आप ये बताइए कि राम की पोजीशन फ्रॉम द राइट, कि राम की जो पोजीशन है
वो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये चीज हमें बतानी है ना। क्या हम इन चीजों को नहीं बता सकते? अरे ये मान के चलिए आपके पास एक एज ए कॉन्सेप्ट आ गया कि टोटल निकालते हैं तो राइट प्लस में लेफ्ट माइनस में 1 करते हैं। अगर आपको निकालना है राइट तो आप क्या करेंगे, राइट यही रखेंगे, उसके बाद टोटल माइनस का क्या होगा, लेफ्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का 1। तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, जब हमें निकालना हो राइट। तो राइट से कितने नंबर पर देखेंगे, यहाँ क्या टोटल तो कितने 32 माइनस में लेफ्ट 18 और प्लस में 1, 18 प्लस में 1, देन 32 प्लस 1 33, और 18 के अंदर हम कितना ऐड करें, इतना माइनस करें, कितना ऐड करें कि 32 आए 15। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 15। तो राइट से जो राम होगा हमारा वो कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। जब आपसे टोटल पूछ लिया जाता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, जब आपसे राइट पूछा जाता है टोटल माइनस में लेफ्ट प्लस में 1, और जब आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए भाई लेफ्ट पूछ लिया जाए, तो लेफ्ट वो होगा वो किसके इक्वल, टोटल माइनस में अब क्या कर देंगे, राइट को माइनस और प्लस में 1, बस बात खत्म यहां तक। तो आपकी ये तीनों जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपसे चाहे वो राइट का पूछ ले, चाहे लेफ्ट का पूछ ले, या फिर आपसे पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और स्टूडेंट्स आर देयर इन ए रो, बस बात खत्म। यहां तक हम कर देते हैं, इसको निपटा देते हैं, है ना, कर लेंगे। तो ये आपके कंसेप्ट रहेंगे अगर आपका दिया गया हो सिंगल पर्सन के लिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, किस टाइप से आपके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। देखिए जरा ये देखेंगे, अगर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन द पोजीशन फॉर सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन के लिए हो, अगर आपको चाहिए क्या लेफ्ट और राइट दोनों, तो वो क्या होगा, टोटल में आप 1 को ऐड कर देंगे, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए टॉप प्लस बॉटम, तो आप क्या कर देंगे, टोटल में से 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद अगर लेफ्ट चाहिए टोटल माइनस में राइट प्लस में 1, सेम चीज, तो हमने इन चीजों को क्या कर दिया, बस यहां पुट कर दिया कि ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएं कि कैसी ये चीजें हमारी हो रही हैं। इन चीजों को आप अच्छे से अपने नोटबुक में जहां आप अपने कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं उस जगह पे बड़े ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इनका क्या कर सको, रिवीजन कर सको बड़े ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट टाइमिंग के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज का जो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहता है सर ये, पढ़िए जरा स्टेटमेंट को। सैम रैंक्ड इज 90 from the top and 38 from the bottom in a class, how many students are there in the class? तो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, बस ये हमसे कहा गया। और क्या दिया गया इसमें, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का मतलब हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा इस प्रकार से एक लाइन, क्या लेनी होगी हमें, इस प्रकार से एक लाइन लेनी होगी, क्योंकि ये चीज टॉप और बॉटम में कब लेंगे, जब आपकी रो होगी वो क्या हो, वर्टिकली हो। चलिए सैम रैंक 9 फ्रॉम द टॉप, टॉप से जो सैम है वो कितने नंबर पर, 9 पर, 9 नंबर पर फ्रॉम द टॉप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से ये कितने नंबर पर है, 38, तो 38 नंबर पर है, कहां से, बॉटम से। देन इन ए क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, तो एक क्लास के अंदर आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमसे पूछ लिया। और टोटल स्टूडेंट देखिए, अगर टोटल पूछ लेता तो क्या करेंगे, अगर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता, बट टॉप और बॉटम का अगर जिक्र आ जाता तो टोटल में क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, बस चीजें आपकी क्या होंगी, सारी की सारी वही रहती हैं। देखिए तो टोटल अगर स्टूडेंट निकालेंगे कितना, टॉप प्लस में बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, और आपका क्वेश्चन होगा आपके सामने, जैसे टॉप के अंदर 9 प्लस में 38 फ्रॉम द बॉटम, माइनस में क्या कर देंगे 1 कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन निकल आता कितना 9, 38 प्लस में 9, या फिर 38 9 माइनस 1 8, और 38 में से आप 8 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 46, क्या आएगा 46। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास आर 46, तो एक क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट होंगे आपके कितने निकल के आते हैं, 46 स्टूडेंट हैं वो रहेंगे सर टोटल। क्या आप इन चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना, कर पाएंगे ना हैंडल इन चीजों को, बस यही चीजें हमें करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज की सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड क्वेश्चन रहा वो आपका रहता है यहाँ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, कि रोहन रैंक्ड एंड
ranked 7th from the top and 26th from the bottom in a class, how many students are there in a class? तो एक क्लास के अंदर आपके कितने स्टूडेंट होंगे? सेम फिर से वही चीजें क्या दे रखा है कि रोहन्स रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, टॉप से वो 7 नंबर के ऊपर है। कहां से? टॉप से। और है कौन ये? रोहन। कौन है जी? ये रोहन। अब बताइए कि 26 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से ये कितने नंबर पर? 26 फ्रॉम द बॉटम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है? आगे बढ़िए, स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ते जाइए और कुछ आपको नहीं करना है ना। इन ए क्लास देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए क्लास, तो टोटल क्लास के अंदर आपके टोटल स्टूडेंट क्या रहेंगे? टॉप प्लस में बॉटम माइनस में 1। देन टॉप से अगर कहेंगे तो रोहन है वो कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। प्लस में बॉटम से 26 नंबर पर, माइनस में 1। क्या आएगा? 7 और 6 13, 33 माइनस में 1 कितना? 32। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन ए कॉलम और इन ए रो और इन ए क्लास, देन दीज आर 32। ऑप्शन आपका कौन सा होगा सर? 32 जो रहेगा आपका रहता है राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। जब आप करेंगे किसको? जब निकालेंगे आप टोटल स्टूडेंट्स को। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई? बिल्कुल। इसमें है क्या? सिर्फ वही चीज। अगर आपको टोटल चाहिए, अगर दे रखी है एक रो, हॉरिजॉन्टल रो, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अगर आपको दे रखी है क्या? एक वर्टिकल रो, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे हम कॉलम, तो क्या होगा? बस बॉटम प्लस में टॉप माइनस में 1 दे रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आप निकाल लेते हैं। देखिए, एक क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के अंदर एक बॉयज की क्लास है, वो खड़ी है पूरा। One boy is 19th in a order from the both the side. How many boys are there in a class? जो एक लड़का है जिसका जिक्र किया गया वो 19th है इन ए ऑर्डर फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से वो कितने नंबर पर है? 19th से। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो एक क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट होंगे आपके कितने होंगे हमें बताना है जी। ये देखिए क्या कहा गया है कि वो यहां से 19th के ऊपर है, तो यहां से भी कितने नंबर पर है? 19th से। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि मान लेते हैं ए पर्सन है, वो क्या है? 19th फ्रॉम द लेफ्ट और 19th फ्रॉम द राइट। राइट से भी 19th पर और लेफ्ट से भी 19th पर। तो क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर इन ए क्लास। तो क्लास के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो कितने होंगे? तो बस डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन बना, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1। देन 19 प्लस में 19 माइनस का 1। 19 और 19 38 माइनस का 1 कितना? 37। देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ बॉयज, ठीक है। या फिर सिंगल लाइन के अंदर जो टोटल स्टूडेंट आएंगे बॉयज वो कितने होंगे? 37 होंगे। यहाँ कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4th क्वेश्चन। स्टेटमेंट दी गई है कि मनिक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी? अब तक क्या चला? हमारा टाइप चला गया जिसमें हमसे पूछे गए लेफ्ट और राइट से दे दिया उसका नंबर, बताना था कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे, बॉयज होंगे, पर्सन्स होंगे, वो कितने होंगे। अब दे दिया गया कि इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट, कि ये जो आपकी रो है वो कितने स्टूडेंट्स की है? वो दी गई है आपकी टोटल 40 स्टूडेंट्स की, है ना। ये जो रो है आपकी वो कितने स्टूडेंट्स की दी गई? 40 स्टूडेंट्स की। इसका मतलब है कि टोटल जो स्टूडेंट है आपके वो कितने हैं? 40। एंड मनिक इज 14th फ्रॉम द राइट, और जो मनिक है वो राइट से कितने नंबर पर है? 14th। राइट से वो मनिक जो है वो 14th नंबर पर है, राइट से 14th पर। तो बताइए सर कि व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी? लेफ्ट हैंड के लिए क्या किया था? जब हमें चाहिए लेफ्ट तो क्या कर देंगे? टोटल माइनस में राइट प्लस में 1। टोटल के अंदर एक जोड़ के क्या माइनस कर देते हैं? जो आपका राइट हैंड है। बस हमें चाहिए था क्या? वही तो चीज, लेफ्ट ही तो चाहिए था। तो कैसे करेंगे? हमें चाहिए अगर लेफ्ट तो क्या करेंगे? टोटल प्लस में 1 माइनस का राइट। देन टोटल कितने स्टूडेंट्स? 40 स्टूडेंट्स, प्लस में 1 माइनस का क्या कर देंगे? 14। बस जो हमारा क्वेश्चन है वो निकल के आता है यहाँ से। 40 माइनस में 14 कितना होगा?
26 और 26 के अंदर अगर 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है निकल के 27। तो कौन सा ये रहा ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका वो रहता है जी राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का। अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पे क्या कि मनी इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट की जगह अगर क्या होता लेफ्ट होता, अगर राइट की जगह क्या होता लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह हमसे पूछ लेते सर कि राइट से इसकी जो पोजीशन है वो बताइए क्या होगी। तो राइट से इसकी पोजीशन हमें चाहिए थी, यहाँ पे क्या राइट की जगह लेफ्ट, राइट की जगह क्या लेफ्ट, तो क्या कर देंगे हम, हमें चाहिए सर बस ये चेंज, लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट, बस चीजें सारी की सारी क्या है वहीं आपकी रहेंगी, चीजें सारी की सारी सेम रहती हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाता किसके बारे में, अगर पूछ लेते आपसे राइट के बारे में कि राइट से उसके पोजीशन क्या होगी तो क्या कर देते टोटल प्लस में 1 माइनस का जो आपका आता है क्या लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। 49th students of a class, Nitin gets 18th position from the start. What is the rank of the Nitin from end? End से पोजीशन बतानी है, स्टार्ट की जो पोजीशन है स्टार्टिंग से जो दे रखा है कि उसकी पोजीशन क्या है वो हमारे पास है। तो बताइए कि सर व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम द एंड, कि एंड से जो नितिन की पोजीशन होगी वो क्या होती है। चलिए ये क्या है, एक दे दी गई रो जिसके अंदर देयर आर टोटल नंबर ऑफ 49 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 49 है ना, इसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 49। एंड इन ए क्लास नितिन गेट्स 18th पोजीशन फ्रॉम द स्टार्ट, उस स्टार्टिंग पोजीशन से इसकी जो नितिन है आपका स्टार्टिंग पोजीशन से कितने नंबर पर 18th पर, या फिर स्टार्टिंग को हम क्या कह देंगे सर ये कहां से है, स्टार्टिंग का मतलब कहां से है, ये लेफ्ट से, क्योंकि स्टार्ट तो कहां से करेगा रो के अंदर यहीं से, तो रो के अंदर या फिर लेफ्ट से वो 18 नंबर पर है। हमको बताना व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम द एंड, एंड से नितिन की रैंक या फिर राइट से नितिन की जो रैंक होगी वो क्या होगी। तो आप निकालेंगे सर रैंक किसकी फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब है राइट से, तो राइट के अंदर क्या करेंगे टॉप प्लस में टोटल प्लस में 1 माइनस का लेफ्ट, टोटल कितना 49 प्लस में 1 50 माइनस का क्या 18, और 50 माइनस का 18 होगा वो कितना आता है जी, आप कहेंगे सर देयर आर 32 स्टूडेंट्स, नो सॉरी फ्रॉम द, क्या कह रहा है कि जो नितिन होगा वो कहां से राइट से आपका कितने नंबर पर होगा सर, वो होगा 32 नंबर पर, कितने नंबर पर 32 नंबर पर। तो ये चीजें आप कर पाएंगे बड़े ही इजी तरीके से आपको, क्योंकि पता है इनके कंसेप्ट का, बस और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स मोहन इज द 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुमन इज 12 फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ मोहन्स राइट। तो मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट होंगे। अब तक जो टाइप हमारी चली फर्स्ट वो चल रही थी किसके अंदर, वो चल रही थी जी ओनली फॉर ए सिंगल पर्सन, बट यहां आ जाते हैं क्या 2 पर्सन, क्या आ जाते हैं यहाँ पे जब आपके क्या दे दिए जाए 2 पर्सन, 2 पर्सन जब दे दिए जाते हैं तो आप इन चीजों को कैसे करेंगे जरा एक बार फिर से आगे देखिए, वो चीजें आप देखेंगे। यहां देखिए इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, चलिए कर लेते हैं एक बार, बना ली 9, ठीक है जी। क्या कह रहा है कि मोहन इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, मोहन जो है वो लेफ्ट से, ये क्या है मोहन, और ये कितने नंबर पर है 13 फ्रॉम द लेफ्ट, ये 13 नंबर पर है फ्रॉम द लेफ्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हमने क्या किया जो स्टेटमेंट दी गई है वो डायरेक्ट कहां रख दी, वो रख दी यहां पे, ठीक है। आगे पढ़िए। एंड सुमन इज 12th फ्रॉम राइट हैंड, और जो सुमन है वो 12th है फ्रॉम द राइट हैंड, तो मान लेते हैं सुमन राइट हैंड, ये यहां मान लेते हैं जो सुमन है वो कितने नंबर पर है 12 नंबर पर है फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है जी। आगे करते हैं बात। एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और जो ये सुमन है ना इसका कहां से दे दिया हमें दे दिया जी कि ये लेफ्ट हैंड से है, वो कितने नंबर पर है। अगर इसकी बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड से जो सुमन है हमारी वो 18th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बस चीजें हो गई आसान इतना सुनते ही। तो क्या कह रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ मोहन्स राइट, कि मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट होंगे। ये जो मोहन हमारा बैठा है इसके राइट में यहां से लेकर यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो सर कितने हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, कि कितने कुल मिलाकर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं इन ए रो और ए क्लास। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है
कि जो सुमन है वो लेफ्ट से कितने पर 18 पर और राइट से कितने पर 12 पर। आपके पास राइट भी है लेफ्ट भी है, क्या आप टोटल स्टूडेंट नहीं निकाल सकते? सर आप निकाल सकते हैं। कैसे? लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1, देन 18 प्लस में 12 माइनस में 1 क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स जब निकालेंगे क्या होगा? 18 प्लस में 12 माइनस में 1, 30 माइनस का 1 कितना? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आए वो कितने आए? 29 आते हैं। तो आप ये बताइए कि मोहन बैठा यहां से 13 नंबर पर, कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। तो आप ये बताइए कि मोहन जो होगा वो, अब मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट और बचे? मोहन के राइट में कितने स्टूडेंट अब और बचते हैं? तो 13 के बाद कितने स्टूडेंट और बचेंगे? 13 के बाद जब 13 में कितने ऐड करते हैं? 16 ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है। तो कितने ऐड किए हमने? 16। तो 13 के अंदर, 13 के बाद में जो ये स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? आपका 16। कौन सा ऑप्शन नंबर जो रहेगा सर? सी, वो क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी ये रहती है टाइप 2। ये क्या रहती है आपकी? टाइप 2 रहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एसीसी एग्जाम में, क्योंकि ये बड़े ही चहेते क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीजें दी जाती है। वो तो आप कर लेंगे, सबको पता है कि सर टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 हमने निकाल दिया। सर एक सिंगल पर्सन दे रखा। बात तो वहां बिगड़ती है ना जहां नंबर आते हैं 2, जहां पे स्टूडेंट्स आते हैं 2, उसके बाद आगे चीजें आपकी और कंफ्यूजिंग होने जाएंगी। बट उन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते जाएंगे तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए इज 13 फ्रॉम द टॉप। चलिए ठीक है, टॉप और बॉटम का जिक्र है, इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं? हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। हमने क्या कर लिया? एक लाइन ड्रॉ कर ली। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ए इज 13 फ्रॉम द टॉप। जो ए है वो टॉप से 13 के ऊपर, ए जो है वो 13 पर है फ्रॉम द टॉप, 13 फ्रॉम द टॉप। आगे बढ़िए। बी इज 18 फ्रॉम द बॉटम से जो बी आपका है वो कितने पर? 18 फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। चलिए आगे। व्हेन ए एंड बी चेंज देयर पोजीशन, अगर ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, और पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। समझाने के लिए अगर बात करें कि ए की जगह तो कौन आ जाए? अब बी आ जाता है, और बी की जगह अगर कौन आ जाए? ए आ जाए। बी की जगह ए और ए की जगह अगर कौन आ जाता है? बी आ जाता है। इसका मतलब इन्होंने क्या कर लिया? अपनी पोजीशंस को कर लिया चेंज। तो होता क्या है? देन ए बिकम 21 फ्रॉम द टॉप। तो जो ए है ना वो टॉप से, ए जो है वो टॉप से कितना हो जाता है? वो टॉप से हो जाता है जी कितना? 21 फ्रॉम द टॉप। बस बताना क्या है? देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द बॉटम। तो बी की पोजीशन बतानी है हमें कहां से? बॉटम से, कि बी जो है वो बॉटम से कितने नंबर पर होगा। इसके लिए हमें फिर से क्या चाहिए? हमें चाहिए जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ रो अगर निकालेंगे हम, वो कैसे निकलेंगे? एक बार जरा गौर करिए, अपने दिमाग की थोड़ी नसों को खोलिए जरा और सोचिए, अपने सेंस ऑर्गन का माइंड, आप अपने माइंड का यूज करके जरा सोचिए कि आप इन चीजों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एक बार लगाइए खुद का दिमाग, थोड़ा सेंस करिए यूज जरा, और देखते हैं हम कैसे निकलेंगे चीजें। करिए जरा, करके देखिए एक बार, क्या चीजें आपसे भी हो रही हैं? क्या आप इन चीजों के बारे में सोच पा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने निकाल दिए टोटल स्टूडेंट तो आप नहीं बता सकते क्या कि ये बॉटम से जो बी है इसकी पोजीशन क्या होगी? क्या आप ये चीजें नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो बताइए जरा एक बार, देखते हैं कैसे होगा। और बताइए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरा एक बार कमेंट कीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का आप आंसर बताना और हम ये करवा देते हैं, है ना? फिर आप कहेंगे सर आपने करवाया नहीं था। एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल करते हैं। देखिए जो हमें पोजीशन किसकी दी गई है? ए की। हमें पोजीशन किसकी दी गई? ए की। यहां भी ए की पोजीशन हमारे पास है और यहां भी ए की जो पोजीशन है वो हमारे पास में है। तो ए की पोजीशन अगर टॉप से भी है और कहां से? अच्छा इसमें भी टॉप से है, चलिए कोई नहीं। देखो ए की जो पोजीशन है वो यहां से कितने है? वो यहां से है सर 13।
यहां तक जो ए आया वो कितने नंबर तक आया, 13 नंबर तक। यहां चीजें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए कि ए अगर बात करता हूं मैं यहां से यहां तक अगर वो चलता टॉप तक तो 21 स्टूडेंट है कुल मिलाकर। कितने स्टूडेंट है टोटल मिलाकर, आपके टोटल मिलाकर 21 स्टूडेंट है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक जहां की पहले बी बैठा था। जहां पे पहले कौन बैठा था, बी बैठा था। तो आप ये बताइए अगर ए की पोजीशन है वो चेंज करने के बाद बी की जगह ये कितनी आ जाती है, 21 आ जाती है। कहां से, ऊपर से। और ये नीचे से कितने पर है, 18 नंबर पर। अरे हमें पता है नीचे से 18 है और ऊपर से कितने, 21। टॉप भी है बॉटम भी है, क्या आप टोटल स्टूडेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 18 प्लस में 21 माइनस का 1, देन कितना होगा, 21 माइनस का 1 20। तो 20 और 18 कितना बना, 20 और 18 कितना बना, टोटल मिलाकर 38। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 38। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बने, 38 बने। अब बताना है आपको व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द बॉटम। तो बी की पोजीशन जो है बॉटम से कितनी होगी, बी की पोजीशन है बॉटम से कितनी होगी। ये देखिए यहां से कितने नंबर पर था, 13 पर। ये यहां से कितने पर, 13 पर। तो टोटल नंबर कितने बचे नीचे तक, आप 38 में से अगर 13 माइनस करें तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये यहां तक जितने स्टूडेंट है वो कितने हैं, 13 है ना। और 13 के बाद क्या बचा, सिर्फ बॉटम। बट हमें 13 को भी क्या करना पड़ेगा, काउंट, तभी तो किसकी पोजीशन आएगी, बी की। तो यहां तक कितने बचे, 12। यहां तक कितने बचे, कुल 12। तो 38 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो क्या 26 पोजीशन इसकी नहीं होगी। कौन सी, ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका क्या रहता है, राइट आंसर। बस थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना है, थोड़ी सी अपनी सेंस का यूज कीजिए। सर कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं, एक बार थोड़ा खुद से सोच कर देखिए इन चीजों के बारे में और आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, क्या दे दी गई, एक रो दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, एक रो। चलिए बना लेते हैं पहले, सबसे पहले एक रो को, और फिर से अगर 2 ही रो बनाने पड़ेंगे तो पहले ही बना लेते हैं चीजों को। एक ये और एक क्या है, एक आपकी रो है, मान लेते हैं ये, ठीक है। चलो देखते हैं। इन ए रो ऑफ ए स्टूडेंट मोहन इज 10 फ्रॉम द राइट। जो मोहन है, मोहन वो राइट से कितने नंबर पर, 10। मोहन जो है वो 10 है, कहां से, राइट से। चलिए आगे बात करें। सोहन इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो सोहन है वो लेफ्ट से कितने नंबर पर, 25 फ्रॉम द लेफ्ट। यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन दे चेंज देयर पोजीशन, जब वे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या, वही चीजें कि मोहन, सोहन की जगह मोहन आ गया और मोहन की जगह कौन चला जाता है, भाई सोहन चला जाता है, ठीक है। पोजीशन चेंज कर ली उन्होंने अपनी। देन मोहन बिकम 22 फ्रॉम द राइट। तो जो मोहन है वो 22 हो जाता है, कहां से, राइट से। राइट से मोहन कितना हो गया, 22 फ्रॉम द राइट। तो सर देखिए हमें क्या बताना है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम द लेफ्ट। कि सोहन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से क्या हो जाती है, ये चीजें हमें बतानी है सिर्फ। कि सोहन की जो पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये चीजें हमें करनी है कवर। तो कैसे करेंगे, सोहन की बतानी है हमें कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट का मतलब हमें चाहिए सर कि यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। इसका मतलब है हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। इन ए रो, रो के अंदर टोटल स्टूडेंट। देखिए हम देख रहे हैं कि जो ये यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना है, 25। लेफ्ट के अंदर कितना है, सोहन की जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आई, 25। और यहां से अगर हम चीजों को देख रहे हैं कि राइट से ये कितने नंबर पर है, 22 के ऊपर। लेफ्ट से हमारे पास पोजीशन है, राइट से हमारे पास पोजीशन है, सेम पोजीशन, बस नाम ही तो चेंज हुआ है। मोहन की जगह सोहन चला गया और सोहन की जगह मोहन आ गया, बट उनकी जो पोजीशन है वो तो क्या है, जो जगह है वो तो सेम ही है। इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट आप निकालेंगे वो कैसे करेंगे, लेफ्ट प्लस में राइट। इसका मतलब 25 प्लस में 27 माइनस 22 माइनस का 1। तो कुल मिलाकर कितने, 25 और 22 कितने,
47 और 47 माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 46 इन ए रो। तो एक रो के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए अब 46। तो अब बताइए सर कि सोहन की पोजीशन है वो क्या होगी, सोहन की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब है हमें ये बताना कि यहाँ से लेफ्ट के बाद कितने स्टूडेंट बचे। तो ये देखिए राइट से मोहन कितने पर 10 पर, तो मोहन के बाद कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर 9। तो क्या करेंगे सोहन के बाद यहाँ कितने स्टूडेंट बच जाते हैं अब 9 स्टूडेंट बच जाते हैं। तो टोटल में से हम क्या कर दें, अगर इन 9 को माइनस कर दें तो क्या इसकी पोजीशन नहीं आएगी सर, आ जाती है। कैसे, टोटल कितने 46 माइनस में हम क्या करते हैं 9 करते हैं तो 37। कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी रहता है आपका वो क्या रह जाता है इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार हम इन चीजों को कवर कर रहे हैं बड़े ही इजी कंसेप्ट के साथ। सिंपली हमें बताना क्या है, सिर्फ ऐड करना कि इसको जो आपके मिल रहे हैं सेम पोजीशन के ऊपर, एक लेफ्ट से और एक राइट से, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आपकी पोजीशन बची उसको आप क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। और ठीक है ना, बस ये चीजें आपको करनी है और आपका क्वेश्चन है वो निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़िए एक बार जरा कि इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड Kashish is 13 from the right. When they exchange their position and then Dipti became 18 from the left, what is the new position of Kashish from the right end of the row? तो right end of row से जो Kashish की पोजीशन होगी वो क्या होगी, है ना। चलो करते हैं। एक रो, ये क्या आई आपके सेकेंड रो, बढ़िए आगे। इन ए रो दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13 फ्रॉम द राइट। ये जो कशिश है आपका वो 13 है कहां से, राइट से। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। When they exchange their position, जब वे अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं तो कशिश तो कौन आएगा, दीप्ति की जगह। किसकी जगह, दीप्ति की जगह। और दीप्ति किसकी जगह चली गई भाई, कशिश की जगह। चलो बैठा दिया इनको उनके पोजीशन के ऊपर। अब क्या कहता है कि जो दीप्ति है वो 18 फ्रॉम द लेफ्ट, जो दीप्ति है वो लेफ्ट से कितना बन जाती है 18। इसका मतलब है कि 18 हो जाती है कहां से, लेफ्ट से। 18 फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप बताइए कि पोजीशन क्या होगी कशिश की फ्रॉम द राइट हैंड, कशिश की पोजीशन वो क्या होगी फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से कशिश की पोजीशन क्या होगी, ये चीजें हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट निकाल के हम क्या कर देते हैं, अगर ये लेफ्ट वाले माइनस कर देते हैं तो क्या आपकी कशिश की पोजीशन नहीं आएगी राइट से। सेम वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ये बचे इधर लेफ्ट से जो आपके बचे हैं उनको माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए अगर आप देख रहे हैं कि जो 18 फ्रॉम है लेफ्ट, ये कितने पर है 18 फ्रॉम द लेफ्ट, और ये जो है 13 फ्रॉम द राइट। पोजीशन क्या है इन दोनों की, सेम। नाम ही तो चेंज हुए हैं, पोजीशन क्या है दोनों की सेम, सिर्फ क्या हुए हैं नाम चेंज। तो लेफ्ट प्लस में राइट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और माइनस में 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके आएंगे वो क्या रहते हैं 13 प्लस में 18, 31 माइनस में 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुए आपके कितने हो जाते हैं यहाँ से 30। कितने हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो होते हैं 30। अब क्या करना है, अब बताइए कि राइट से कितनी पोजीशन होगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जो दीप्ति है वो 9 पोजीशन है फ्रॉम से लेफ्ट। तो दीप्ति से पहले यहाँ कितने स्टूडेंट हैं 8 स्टूडेंट। तो क्या आप टोटल में से इन 8 को माइनस कर दें तो आपकी पोजीशन किसकी, राइट से कशिश की पोजीशन क्या होगी वो नहीं बता पाएंगे। देन 30 माइनस का 8 कितना 22, 30 माइनस का 8 22। कौन सा ऑप्शन जो ए रहेगा वही क्या दोगे आपका राइट आंसर हो जाता है। कहां से, जब आप निकाल रहे हैं इसकी पोजीशन। बस ये चीजें हमारे पास हैं। और ये जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10, वही चीजें इसके अंदर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। इसमें तो क्या बताना है सिर्फ आपको कि रो के अंदर कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट। तो कर लेते हैं चलो एक बार, क्या याद रखोगे आप भी। एक रो ये, सेकंड रो ये, क्योंकि वो एक्सचेंज देयर पोजीशन, वो एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। चलिए करते हैं। इफ सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सुजाता कितने नंबर पर 10 नंबर के बाद पर। एंड नम्रता इज 9th फ्रॉम द राइट, और जो नम्रता है वो राइट से
9 नंबर पर है, राइट से कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। तो देखिए इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो क्या कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। देन सुजाता बिकम्स 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट पे जो सुजाता है तो कितनी हो जाती है, सुजाता तो कहाँ आएगी, यहाँ पे, नम्रता कहाँ पे, यहाँ पे, तो लेफ्ट से जो सुजाता होगी वो कितनी बन जाती है, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। तो बताइए सर देयर हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो, की रो के अंदर जो कितनी गर्ल्स आपकी रहेंगी। तो कैसे करेंगे इन चीजों को, क्या बताया था, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1, कुछ नहीं करना। ये राइट से कितने पर, 9 पर, ये लेफ्ट से कितने पर, 23rd पर, तो टोटल कितने, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1, 9 प्लस में 23 माइनस का 1 कितना होगा, 32 माइनस का 1 31, ये रहा ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या रहता है जी, राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी। क्या इन चीजों को आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे, हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी की दोनों टाइप के क्वेश्चन की। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें बड़े ही अच्छे से एक अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ में आई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे खुद, ये होमवर्क और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट इस सेशन के अंदर कि सर इसका आंसर क्या होगा, हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें करते हैं टाइप 2 जो आपकी सर्कल वाली रहती है। तब बने रहिए हमारे साथ, चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।